शाम के 4 बज चुके हैं। वॉर रूम से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजीव ढोंडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। हम आपको रूस यूक्रेन जंग के बीच आई बड़ी खबर पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीधे रुक करते हैं। ये जितने माफिया थे बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े जो लूट रहे थे पंजाब को, इन सब लोगों ने अप्रोच करना चालू किया। मेरे को, मान साहब को, हमारे मंत्रियों को, हमारे एमएलएज को, पार्टी के लोगों को कि जी बताओ आपके यहाँ क्या सिस्टम चलता है, किसको देना होता है, कैसे देना होता है, क्या करना होता है। सबको हमने कहा ईमानदारी से काम करो, नहीं तो जेल भेज देंगे। सारे सब ठीक हो गया और देखो 1 महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है। अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी तो लोग अपने घर में बच्चों के लिए, अपने लिए और कुछ उनके पे खर्च करने के लिए कुछ पैसा बच पाएगा। नहीं तो जितनी भी आजकल पॉलिसीज बन रही हैं दूसरी सरकारों की, हर चीज़ से महंगाई होती जा रही है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि राजनीति के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव में जो वादे किए जाएं वो वादे पूरे होते हैं। आज तक 75 साल में राजनीति में चुनाव के पहले जितने वादे किए गए, कोई वादा किसी पार्टी ने पूरा नहीं किया, कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। कई तो ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव के बाद कहते थे अरे वो तो चुनावी जुमले थे, चुनाव के पहले जो वादे किए जाते हैं वो पूरे थोड़ी होते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम सच्चे हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे पे भरोसा रखना, हम लोगों पे विश्वास रखना। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो लगा था आज सुबह जब मान साहब ने ऐलान किया कि सारे विरोधी ताली बजाएंगे, मान साहब को बधाई देंगे, कहेंगे कि मान साहब बहुत अच्छा किया। लेकिन सारे विरोधी इतना विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इतना विरोध कर रही हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों विरोध कर रही हैं। क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये नहीं चाहती कि सिस्टम बदले। विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहती कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है ये बदले। हम लोग, आम आदमी पार्टी इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने जा रही है, इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलने जा रही है। कल हम रहें ना रहें, लेकिन ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आगे कोई भी आए लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार उसके बाद ना कर पाए। हम इस सिस्टम को बदल रहे हैं। ये विपक्षी, ये विरोधी हमारा खूब विरोध करेंगे, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। पंजाब का जो पहला सबसे बड़ा वायदा था मुफ्त में बिजली देने का, उसका फैसला पंजाब सरकार की ओर से किया गया है और उसी का जिक्र करते हुए यहां पर अरविंद केजरीवाल नजर आए। उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो कहती है वो करती है, यानी कि जनता के बीच जो वादे किए जाते हैं उसको सरकार बनाने के बाद वो पूरा भी करती है। इसी के साथ इस बात का भी जिक्र करते हुए कि विपक्ष नहीं चाहता कि सिस्टम बदले, अरविंद केजरीवाल ने विरोधी दलों पर हमला बोला है। पंजाब में हमारी सरकार ईमानदार है, हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं और हम कट्टर ईमानदार हैं। हमारी पार्टी भ्रष्ट सिस्टम को बदलने का काम कर रही है। राजीव, बिल्कुल, तो पूरा सिस्टम हम बदल रहे हैं। पहले कहा गया था पैसा कहां से आएगा, हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। हमने वादा किया और उस वादे को निभाया, बिजली फ्री कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर नीयत साफ हो तो कुछ भी संभव है। दूसरी सरकारें महंगाई कर रहे हैं, हम लोगों की जेब में पैसा बचा रहे हैं। और अब वॉर रूम से अपनी पेशकश को हम आगे बढ़ाएंगे। युद्ध के 52वें दिन रूस ने दहला दिया है। आज रूस यूक्रेन जंग का हर अपडेट आपको हम बताने जा रहे हैं। आज आपको रूस के हर चाल के बारे में विस्तार से मैं दूंगी, आपको जानकारी बताएंगे आखिर पुतिन को गुस्सा क्यों आया है। बुलेटिन के इस कारवां को बढ़ाने के लिए राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। यूक्रेन के बारे में राजीव, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, एक एक तस्वीर हम दिखाने वाले हैं। रूस यूक्रेन जंग का 52वां दिन और एक एक जो तस्वीर आई है वो दिल दहला देने वाली सामने आई है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। यूक्रेन में जगह जगह बारूद की गंध हवा में दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में जगह जगह खंडहर और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तो राजीव, मैं
और राजीव, अगले 1 घंटे तक हम दोनों आज तक के इस वॉर रूम से 4000 किलोमीटर की दूरी पर हो रही जंग के बारे में एक एक जानकारी देने जा रहे हैं विस्तार से। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा दहलाने वाला हमला किया है। एक साथ यूक्रेन के 10 शहरों पर रूस ने अटैक कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ यह माना जा रहा था कि स्थिति थोड़ी, यहां पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, खार्किव में 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 42 लोग घायल हो गए हैं। एक साथ 10 शहरों पर अटैक किया गया है। कीव में सबसे बड़ा धमाका रूस की ओर से किया गया है। माना यह जा रहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कम से कम हालात सुधरेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूस पर जिस तरह के प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पश्चिमी देशों की ओर से लगाए जा रहे हैं उसके बाबत यह माना जा रहा है। और एक साथ 10 शहरों पर राजीव अटैक कर दिया है रूस ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल चित्रा, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे। तो जैसे चित्रा ने बताया कि रूस ने ये सीरियल अटैक किए हैं, 10 लोगों की मौत भी हो गई है, 42 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन के शहरों में अलर्ट का सायरन बज रहा है, लगातार वो सायरन बज रहा है और लोगों की नींद उड़ी हुई है सायरन की वजह से। राजधानी कीव को हाई अलर्ट पर रखा गया है, वहां पर लोगों को कहा गया कि आप अलर्ट रहे, सतर्क रहे, सायरन लगातार बज रहा है। अभी कीव नहीं लौटने की अपील की गई, जो लोग लौटना चाह रहे हैं कीव उनसे कहा गया कि अभी फिलहाल ना लौटें। हालांकि मारियुपोल में यूक्रेनी सेना अभी डटी हुई है। मारियुपोल में डटी हुई है यूक्रेनी सेना, लेकिन रूस का बड़ा एक्शन आज सामने आया है। हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के शहरों में अलर्ट का सायरन भी बज रहा है। रूस का पूरा एक्शन लगातार जारी है। इस सब के बीच आपको बताएं, यूक्रेन का दावा है कि कीव के करीब 900 शव की बरामदगी हुई है। मरने वालों में से 95% लोग रूसी फौज की गोलियों का शिकार हुए हैं। यूक्रेन का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मंजर और मातमी हो सकता है। अब तक आपने कीव में बिल्डिंगों, मकानों और दुकानों की बर्बादी की तस्वीरें देखी थी। आपने सुना कि कैसे कीव को कब्जा करने की रूस की चाहतें ध्वस्त हो गई, लेकिन जाते जाते भी रूस यहां आम लोगों का कत्लेआम कर गया। रूसी फौज के लौटने के बाद जब यूक्रेन ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आई। कीव के बाहरी इलाकों से करीब 900 लाशें मिली हैं। कीव रीजन के पुलिस हेड ने बताया कि आम लोगों की जघन्य हत्या कर रूस की फौज उन्हें सड़कों पर छोड़ गई। यहां मिली 900 लाशों में से करीब 95% की गोली मारकर हत्या की गई है। कीव के आसपास जो 900 लाशें मिली हैं, उसके बाद कैसे कीव रूस के लिए गले की हड्डी बन गया। 5 दिन में जीत का सपना देखने वाला रूस 52 दिन बाद भी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है और अब झुंझुलाहट में उसने उस मिलिट्री फैक्ट्री पर हमला किया है जहां पर नेपट्यून मिसाइल बनती थीं। इसी तरह की पहली तस्वीरें बूचा से आई थी जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई थी। इसके बाद ही रूस को यूएनएचआरसी से बेदखल किया गया। सड़कों, गलियों, टूटे बिखरे मकानों में बिखरी लाशों को देखकर मानवता कराह उठी। रूस की मंशा सिर्फ यूक्रेन की आर्मी को बर्बाद करना शायद कभी था ही नहीं। उसने यूक्रेन के आम लोगों को भी दुश्मन माना और उनके खून का सैलाब बहाया। ये मंजर देखकर किसका दिल नहीं रोएगा। पुतिन और उसकी सेना ने मानो सारी सीमाएं लांघ दी। ये तस्वीरें बोरोदियांका की हैं। कभी ये हंसते खेलते लोगों का आशियाना था, आज ये बर्बरता के निशान बनकर रह चुके हैं। बोरोदियांका की तस्वीरें जब सामने आई तो कलेजा कांप गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि बोरोदियांका में बूचा से भी ज्यादा नरसंहार हुआ। उनके मुताबिक यहां हजारों लोगों की जान रूस की सेना ने ली। जिन जिन शहरों से रूस की सेना जाएगी वहां से तबाही की ऐसी ही बहुत सी तस्वीरें आएंगी
जिस युद्ध में युद्ध की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया गया है, वहां उम्मीद बची ही क्या है। आशंका तो यहां तक है कि यह आग यूरोप के दूसरे शहरों में भी पहुंचेगी, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले हैं। रूस को यह बात गवारा नहीं है, वो उन्हें भी खुलेआम धमकी दे रहा है। गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ अभिषेक भल्ला, कीव, आज तक। तो यूक्रेन के खिलाफ लगातार रूस अपने हमले तेज करता हुआ चला जा रहा है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच आपको बताते चले तमाम देशों की ओर से भी जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, उसके मद्देनजर ब्रिटेन पर रूस का सबसे बड़ा पलटवार सामने आया है। ब्रिटेन जो खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है, ब्रिटेन पर पलटवार रूस में बोरिस जॉनसन की एंट्री पर लगा दिया है प्रतिबंध। कुछ दिन पहले यूक्रेन गए थे बोरिस जॉनसन, आपको दिखाई भी दिए थे वहां की सड़कों पर घूमते हुए यूक्रेन में। अब रूस ने यह कड़क प्रतिबंध लगाते हुए ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन पर रूस का यह सबसे बड़ा पलटवार इसी के साथ माना जा रहा है। यूके के कई नेताओं पर रूस ने रोक लगा दी है और बोरिस जॉनसन की एंट्री पर भी राजीव बैन लगा दिया है। रूस का ब्रिटेन पर यह सबसे बड़ा पलटवार माना जा रहा है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्रतिबंधों को झेल रहे रूस ने भी प्रतिबंध लगाया है बोरिस जॉनसन पर। अपना शक्तिशाली युद्धपोत खोकर रूस बौखलाया हुआ है और इसे विश्व युद्ध का ट्रिगर माना जा रहा है। रूस ने अभी यूक्रेन के तमाम शहरों पर हमले तेज किए हैं और पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल भी दागी गई है। डर है कि कहीं पुतिन का यह गुस्सा विश्व युद्ध का दरवाजा न खोल दे। अपना युद्धपोत खोकर रूस बौखलाया हुआ है। पुतिन तमतमाए हुए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे काला सागर के शहंशाह मॉस्को को इस तरह से तबाह किया जा सकता है। रूस पचा नहीं पा रहा है कि यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल दागकर उसके विशाल और शक्तिशाली युद्धपोत को डुबो दिया। अमेरिका ने इसे बड़ा नुकसान बताकर रूस के पारा को और आसमान पर पहुंचा। मॉस्को का नाम रूस की राजधानी मॉस्को के नाम पर रखा गया था। ऐसे में मॉस्को की तबाही के मायने बड़े हैं। इसे रूस की हार के तौर पर देखा जा रहा है, जो पुतिन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पुतिन आगे क्या करेंगे, ये सोचकर दुनिया सहमी हुई है। युद्धपोत गंवाने के बाद पुतिन ने कीव पर हमले तेज कर दिए। पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो पोर्ट सिटी मारियुपोल पर दागी गई। अब डर है कि बदला लेने के लिए रूस एटमी हथियार न चला दे। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध का शंखनाद होगा। रूस की तरफ से जो मिसाइल हमले हैं वो न केवल मिलिट्री फैसिलिटीज पर हो रहे हैं, जैसे मिसाइल बनने वाली फैक्ट्री हो या फिर जहां पर T-80 टैंक बनते हैं उन टैंक्स की फैक्ट्रीज पर हमला हो रहा है, बल्कि जहां पर ईंधन रखा हुआ है, जिन रास्तों से ईंधन आता है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की मंशा साफ है कि यूक्रेन बहुत ज्यादा समय तक युद्ध करने में सक्षम न रहे। खतरा तो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। परमाणु युद्ध की ओर भी अब यह खतरा बढ़ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रूसी बौखलाहट और हताशा को एटमी जंग से जोड़कर देखा है। CIA चीफ बर्न्स ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस एटमी जंग छेड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी यही डर सता रहा है। उन्होंने दावा किया है कि एटमी युद्ध को लेकर रूसी जनरलों में चर्चा हो चुकी है। अब बस ट्रिगर दबाने की देरी है। दुनिया इसके लिए तैयार रहे। अमेरिका और यूक्रेन का डर यूं ही नहीं है। पुतिन की बौखलाहट और गुस्सा तो दिख ही रही है। जनरलों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री को फटकार लग रही है। अब तो पुतिन ने यूक्रेन का ऑपरेशन अपने खासम खास और विश्वास पात्र जनरल अलेक्जेंडर को सौंपी है, जो जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब समय का चक्र फिर से घूम रहा है। एक बार फिर विश्व युद्ध का खूनी इतिहास दोहराता दिख रहा है। संभव है इसकी शुरुआत यूक्रेन रूस की जंग से हो, लेकिन बाकी मोर्चे भी इसके लिए सुलग रहे हैं। रूस का फिनलैंड और स्वीडन से बढ़ता तनाव आग में घी का काम कर सकता है। फिनलैंड और स्वीडन
नाटो में शामिल होने का दम भर रहे हैं तो रूस परमाणु हथियार की धमकी दे रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नाटो सेनाएं 5 युद्धपोतों के साथ बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। चीन और ताइवान का टकराव भी विश्व युद्ध के लिए एक मोर्चा बन रहा है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए आमादा है। हाल ही में चीन कई बार ताइवान की हवाई सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है। यानी मंच तैयार है, बस विश्व युद्ध के लिए ट्रिगर का इंतजार है। डर है कि कहीं मॉस्को युद्धपोत ही वर्ल्ड वॉर का बहाना ना बन जाए। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ गीता मोहन, दोनेत्स्क, आज तक। तो इस रिपोर्ट में साफ साफ देखा आपने, हालात तो एटमी जंग के करीब तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने एटमी जंग की धमकी दे दी है। नाटो देशों को साफ साफ कह दिया गया है कि अगर उन्होंने युद्ध में एंट्री की तो एटमी जंग होकर रहेगा। यहां पर आपको दिखा रहे हैं एटमी जंग की रूस की धमकी। रूस की ओर से लगातार खासतौर से पश्चिमी देशों पर हमला किया जा रहा है। नाटो देश युद्ध में कूदे तो एटमी जंग होकर रहेगा, यह रूस की ओर से कहा गया है। आपको बताते चले, इस पूरे माहौल में जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच देखने को मिल रहा है, उसमें स्थिति यही है कि अलग थलग पड़ता हुआ रूस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबके बीच एटमी जंग की धमकी पर लगातार रूस और पुतिन अड़े हुए हैं। राजीव, वहीं एटमी जंग को लेकर रूस लगातार तैयारियां कर रहा है, लगातार उसकी तैयारियां चल रही है और बौखलाहट में रूस परमाणु जंग छेड़ सकता है, ऐसी आशंकाएं लगातार व्यक्त की जा रही है। इस मामले को लेकर रूसी सेना चर्चा कर चुकी है। ये स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, एक तरफ यूक्रेन के अपने दावे हैं, रूस के अपने दावे, लेकिन इन सब के बीच ये युद्ध कब रुकेगा, कब थमेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण और खराब हो जाएं। रूस का बदला दिखने लगा है। रूस ने राजधानी कीव से लेकर दक्षिणी यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल तक हमले की झड़ी लगा दी है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने कीव और ज़ैपोरिज़िया में भी बूचा जैसा नरसंहार किया है। मॉस्को युद्धपोत की तबाही को सह नहीं पा रहा। रूस अब बदले के मूड में। बदले का पहला मिसाइल कीव के उस सैन्य ठिकाने पर गिरा जहां युद्धपोत को डुबोने वाली मिसाइल नेपच्यून बनती है। रूस का दावा है कि मिसाइल हमले में नेपच्यून फैक्ट्री तबाह हो गई। अब यह किसी काम की नहीं रही। अब यहां से नेपच्यून की खेप नहीं निकलेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए हैं। इनमें से एक मिसाइल हमला एक ऐसी मिलिट्री फैसिलिटी पर हुआ है, एक रक्षा फैक्ट्री पर हुआ है, जहां कहा यह जा रहा है कि मिसाइलें बनती थी। यूक्रेन में निर्मित नेपट्यून एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था रूस के गाइडेड मिसाइल क्रूजर मस्कवा को घात लगाकर हमला करने में, डुबाने में, और नेपट्यून मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स मॉस्को से आई है। ये रूस का रिटेलिएटरी हमला है, यानी बदला लेने के लिए हमला है। एक के बाद एक कई मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, जानमाल का खासा नुकसान हुआ है, इस तरह की भी खबरें हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस की तरफ से अब यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए जाएंगे। नेपच्यून मिसाइल खतरनाक मिसाइल है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अपने टर्मिनल फेस में सतह से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। टारगेट के करीब आने पर इसे सतह से 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाकर हमला किया जा सकता है। इसी खूबी के चलते नेपच्यून मिसाइल के हमले को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। नेपच्यून मिसाइल फैक्ट्री के साथ रूस ने राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। यहां 2 हफ्ते में सबसे बड़ा धमाका हुआ। रिहायशी इलाकों पर बमबारी हुई। रूसी हमले में 7 नागरिक मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। रूस के बढ़ते हमले के बाद कीव के मेयर ने लोगों से अपील की है कि अभी परिवार के साथ कीव न लौटें। पिछले 12 घंटे में एक के बाद एक कई मिसाइल और रॉकेट धमाके कीव और यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में हुए हैं। न केवल उस फैक्ट्री में, रूस ने दावा किया है कि जिस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उसे ध्वस्त किया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि 2 नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल दागकर
रूस के सबसे बड़े ब्लैक सी फ्लीट के फ्लैगशिप मस्कवा को डुबाने का आरोप यूक्रेन पर लगा है। तो जहां पर नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उस जगह को ध्वस्त किया गया, लेकिन उसके अलावा ऐसी कई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है। अब तो कीव में रूस की हैवानियत भी नजर आने लगी है। बूचा की तरह यहां भी रूसी सैनिकों ने आम नागरिकों को चुन चुन कर मारा। कीव के आसपास के इलाकों में जहां रूसी कब्जा था, वहां से 900 नागरिकों की लाशें मिली हैं। ज्यादातर को पास से गोली मारी गई। क्या रूसी शिप की तबाही एक बड़े युद्ध का ट्रिगर माना जाए? रूसी शिप पर हमला और उसके डूबने के बाद रूस ने यूक्रेन के कई जगहों पर मिसाइल्स दागना शुरू कर दिया है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रूस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के अलावा खतरनाक वेपन्स इस्तेमाल करना शुरू कर देगा? रूस ने कीव से खार्किव तक और मारियोपोल से मिकोलीव तक हमलों की बौछार कर दी। निशाने पर खेरसन और ज़ेपोरिजिया सब है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी मिसाइलें बरस रही हैं। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ताजा हमले में यहां 7 लोग मारे गए, 34 जख्मी हो गए। पोर्ट सिटी मारियोपोल पर भी हमला तेज हो गया। पूरा शहर धुआं धुआं है। हर तरफ बम बारूद से बर्बादी दिख रही है। पूरा शहर खंडहर बना हुआ है। रूसी सैनिकों को शव खींचते दिखाया गया है। इस शहर पर रूस की पकड़ मजबूत है, लेकिन नेटो से मिले हथियारों से यूक्रेनी सेना भी अब पलटवार कर रही है। बेलगोरोद में भी फिर से जंग छिड़ गई। रात भर धमाकों की आवाजें आती रही। अलर्ट सायरन बजता रहा। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्शन में आ गया। यूक्रेन का आरोप है कि खेरसन और ज़ेपोरिजिया में रूसी सैनिकों ने आम लोगों को चुन चुन कर मारा, जो यूक्रेनी सेना और सरकार के साथ किसी तरह से जुड़े थे। रूस के बदले का ये ट्रेलर भर है। असली फिल्म अभी बाकी है। रूस किस हद तक जा सकता है कोई नहीं जानता। पुतिन की बौखलाहट कितनी तबाही ला सकती है कोई नहीं जानता। नेटो की मदद को टारगेट करते हुए रूस ने तो अब कहना भी शुरू कर दिया है कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ गीता मोहन, दोनेत्स्क, आज तक। रूस यूक्रेन जंग में अभी विराम नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे हैं। आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल। इन सब के बीच बड़ी खबर ये है कि 52 दिनों की रूस यूक्रेन जंग में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच आज यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि जंग शुरू होने से लेकर अब तक रूस के 20,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए हैं। यूक्रेन ने यह कहा है कि रूस के 163 प्लेन और 145 हेलीकॉप्टर को भी हमने मार गिराया है। टैंक रूस की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यूक्रेन की माने तो रूस के 762 टैंक को भी ध्वस्त कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ा दावा है यूक्रेन का। रूस के 762 टैंक को भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो रूस यूक्रेन की यह जंग लंबी खिंचती जा रही है, लेकिन धीमे पड़ने की बजाय ये लड़ाई और भीषण होती जा रही है और तेज होती जा रही है। अब यूक्रेन ने रूस की आन बान और शान पर हाथ डालकर इस आग को और भड़का दिया है। 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के जंगी बेड़े मॉस्को पर मिसाइल दागकर उसे डुबो दिया था। जवाब में रूस ने उसी फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया है जहां की मिसाइल उसके जहाज पर गिरी। पुतिन भड़के हुए हैं और उनके गुस्से से अमेरिका भी सहमा हुआ है। रूस मानने को तैयार नहीं कि उसके जंगी जहाज पर यूक्रेन ने मिसाइल दाग दी।
रूस मानने को तैयार नहीं कि काला सागर में उसकी सबसे बड़ी ताकत को यूक्रेन ने आग की लपटों के हवाले कर दिया। रूस मानने को तैयार नहीं कि उसकी आन बान और शान के प्रतीक मॉस्कवा जहाज को यूक्रेन ने समंदर में डुबो दिया। लेकिन जहाज डूबने के 12 घंटे के अंदर रूस की कार्रवाई ने जता दिया कि वो यूक्रेन पर किस कदर तिल मिलाया हुआ है। रूस ने उस फैक्ट्री का नामो निशान ही मिटा डाला जहां बनी मिसाइलों ने उसके जहाज को डुबोया। काला सागर में शान से तैरते रूसी जहाज मॉस्कवा को यूक्रेन ने जबरदस्त चकमा दिया। पहले शिप के आसपास ड्रोन छोड़े जिससे रडार का ध्यान बट गया और फिर अचानक 2 मिसाइल इस जहाज पर बरस पड़े, जिससे हुए धमाके के नतीजे के तौर पर जहाज ने समंदर में समाधि ले ली। जिन मिसाइलों ने उसका काम तमाम किया वो यूक्रेन की एंटी शिप मिसाइल नेपच्यून है। रूस अपने जहाज पर यूक्रेनी हमले को दुनिया के सामने तो नकारता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में झुलस रहा था और 12 घंटे के अंदर उसने बदला पूरा भी कर लिया। रूसी जहाज को डुबोने वाली नेपच्यून मिसाइल भी यूक्रेन में ही बनती है। इसकी फैक्ट्री राजधानी कीव के नजदीक है। शुक्रवार अल सुबह रूस ने धड़ाधड़ 5 मिसाइलें इस फैक्ट्री पर बरसा दी। यूक्रेन की शान नेपच्यून मिसाइल फैक्ट्री पल भर में सुपुर्द खाक हो गई। रूस के बदले की आग में सिर्फ नेपच्यून मिसाइल फैक्ट्री ही नहीं बल्कि आसपास की कई और फैक्ट्रियां भी खाक हो गई। यूक्रेन में पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन अब उनके ही सर पड़ गया है। उनकी फौज 52 दिनों बाद भी कीव तक नहीं पहुंच पाई। जंग लड़ने में उनकी फौजों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन में नरसंहार के आरोपों से पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है। यूएन की मानवाधिकार परिषद ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। सुरक्षा परिषद में रूस की स्थायी सदस्यता निलंबित करने पर भी चर्चा शुरू हो गई और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी हताशा के आलम में पुतिन के जंगी जहाज का डूबना जैसे उनकी नाक का सवाल बन गया है। मॉस्कवा जहाज पुतिन के लिए कितना अहम था इन तस्वीरों से समझिए। डूबने वाले रूसी जहाज के लिए क्रीमिया बेस में एक शोक सभा रखी गई। रूसी सैनिकों ने मॉस्कवा के नाम पर फूल चढ़ाए और जनरलों ने सलामी देकर मॉस्कवा को अलविदा कहा। Москва, даже тот, кто на ней не бывал, для каждого была, в общем-то, символом. Это символ нашей мощи, нашей надежды, возрождения флота в 90-е годы. Это символ конструкторской мысли, научной, силы нашего оружия. जाहिर है पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं और ऐसे माहौल में यूक्रेन में होने वाली कोई भी हरकत उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा सकती है। अमेरिकी खुफिया विभाग भी बार बार चेतावनी दे रहा है कि हताशा में आकर पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। पुतिन के दिलो दिमाग में फट रहे ज्वालामुखी के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति भी ठिठक गए हैं और शायद यही वजह है कि बाइडेन ने कीव जाने का फैसला फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है ताकि किसी भी तरह पुतिन का पारा और ऊपर चढ़ने से रोका जा सके। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।